दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल बेसन का लड्डू घर पे बनाना परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट नाप तौल के साथ, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि इसमें मैं बताई हूँ बिल्कुल ही कितने बेसन में कितना चीनी जाएगा, कितना घी जाएगा, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट। और आँख मूंद के भी वैसे लड्डू बनाएंगे तो ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ही दानेदार और टिकाऊ लड्डू बन के तैयार होगा। टिकाऊ का मतलब ये कि एक दिन आप बनाएंगे और फ्रीज में रख के 8-10 दिन भी खाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ही दानेदार लड्डू बन के तैयार होगा, इसकी मेरी गारंटी है। और एक बार अगर इस मेजरमेंट से आप लड्डू बना लिए तो यकीन मानिए कि मार्केट से तो आप बिल्कुल ही नहीं मंगाएंगे, ना ही इसके स्वाद में कोई अंतर आएगा और ना ही इसके सूरत या सीरत में, यानी कि हर तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगा आज का ये बेसन का लड्डू। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पे लाइफ एंड लिविंग ऑफ रीना में। और आज के वीडियो में देखते हैं बेसन का लड्डू कैसे मैं बनाई हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज मैं बनाऊँगी बेसन का लड्डू और कई दिन से डिले करते करते आज मैं बनाना शुरू की। और बनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि आज बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज का लड्डू बनाना है ताकि कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। और आप देख सकते हैं कि लड्डू बिल्कुल दानेदार बना हुआ है। और चूँकि मैं हाथ से थोड़ा सा पुश करके, यानी कि दबा के, जैसे गोल बना लेते हैं ना, तो हथेली से थोड़ा दबा के इसको वैसे बना देती हूँ। देखने में भी सुंदर लगता है, खाना तो है ही, स्वाद बढ़िया आएगा ही, देखने में सुंदर लगता है। और ड्राई फ्रूट से ऊपर से हल्का सा इसको डेकोर कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों बेसन का लड्डू। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है राजधानी पैकेट का बेसन और पहले इसको डब्बे में पलट ली हूँ छान के। यानी कि कोई भी बेसन हो, या तो आप खुला वाला लें या पैकेट का लें, उसको छान लें, उसके बाद से डिब्बे में डालें। अब देखिए, एक मैं कटोरिया ले ली हूँ स्टील की और इस स्टील के कटोरिए यानी बाउल से मैं नाप के 2 बाउल बेसन लूँगी। ये एक बाउल हो गया और उसके बाद से ये दूसरा। चम्मच से कहेंगे तो 14 चम्मच ये बेसन होगा या 12 चम्मच, यही इसका मेजरमेंट है। यानी कि 2 कटोरिया और चम्मच से मैं ऐसे दबा दबा के अच्छे से इसको ली हुई हूँ। यानी कि बेसन कम नहीं है, 2 कटोरिया बेसन आपका परफेक्ट है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लड्डू बन के तैयार होता है। सेम उसी कटोरिया में मैं 1 कटोरिया भर के चीनी ली हूँ। फिर बता दूँ, 2 कटोरिया बेसन, 1 कटोरिया चीनी। अब मिक्सर जार में डाल दी हूँ क्योंकि इसका मुझे भूरा बनाना है। और ठीक वही कटोरिया में मैं डाल रही हूँ घी। तो घी की मात्रा आप देख सकते हैं कि 1 कटोरिया भर के मैं नहीं ली हूँ, थोड़ा सा कम है। यानी कि अगर 500 ग्राम अगर आपके पास बेसन होगा तो 350 ग्राम के करीब में आपका घी लगेगा। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और आधा घी, यानी जितना घी मैं ली थी उसका आधा घी ही मैं डाली हूँ कढ़ाई में। घी को गर्म होने दिया है और अब इसमें बेसन को डाल के हमें चलाना है। जब घी में बेसन डालते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं, लाजमी है। अब हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, कढ़ाई को कपड़े की सहायता से मजबूती से पकड़ेंगे और जिस भी छन्नी या छनौटी से या चम्मच से, पलटा से, जिससे भी आप बेसन को चला रहे हो उसी से क्रश करते हुए हम बेसन को चलाएंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे, नहीं तो हाई रहेगा या मीडियम रहेगा तो जलने का डर है। किसी भी कीमत पे बेसन को जलने नहीं देना है, नहीं तो टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। बस हम लगातार चलाते रहेंगे और ऐसे गुलटियों को तोड़ते रहेंगे। फिर आप देखेंगे 8-10 मिनट के बाद से आपका बेसन जो है वो कलर चेंज करने लगेगा। और 10 मिनट के बाद दोस्तों आपका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है बेसन का और अच्छी सी खुशबू आने लगती है। बेसन हमें कब तक भूनना है? ठीक 20 मिनट तक। 20 मिनट से कम आप बेसन नहीं भूनेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 10 मिनट जैसे बीत जाएगा, आप उसमें आधा जो घी बचाया हुआ है उसमें का आधा घी फिर इसमें डाल देंगे। यानी कि पूरे घी को हमें एक बार में नहीं डालना है, इंस्टॉलमेंट में डालना है। यानी पहले मैं कढ़ाई में डाली हूँ, उसके बाद से उसके आधा घी मैं 10 मिनट बेसन भूनने के बाद डाली हूँ। अब यहाँ 10 मिनट और हम भूनेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब यहाँ घी और बेसन की खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है और जैसे ही 18 से 19 मिनट होता है हमारा बेसन जो है परफेक्ट पक जाता है। बस 1 से 2 मिनट हम एक्स्ट्रा करके भून लेते हैं ताकि कोई कच्चापन इसमें ना रहे।
बेसन ना जलना चाहिए और ना ही कच्चा रहना चाहिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में हल्का हल्का आने लगता है अपने आप से। इसमें बाहर से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ना ही इसमें पानी जाएगा, ना पानी का छींटा मारना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा हमें घी डालना है। अब हमें क्या करना है कि इसको देखिए चलाएंगे कढ़ाई में, गैस को बंद करके 2-3 मिनट तक, क्योंकि कढ़ाई जो है वो गर्म रहती है। उसके बाद से कढ़ाई में से निकाल देंगे प्लेट में और ऐसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए इसको किनारे कर देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे मिक्सर जार में जो मैं चीनी डाली थी उसका भूरा बना ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो मार्केट से डायरेक्ट बना बनाया चीनी का भूरा मंगा सकती हैं या घर में भी आप बना सकती हैं। चीनी पीसते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत बारीक पाउडर इसका हमें नहीं बनाना होता है, हल्का सा चीनी दरदरा ही इसमें रहेगा, तब जाके बेसन का जो लड्डू होता है वो दानेदार होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि जो चीनी का भूरा मैं बनाई हूँ बिल्कुल आपको दिख रहा है इजली दानेदार बना हुआ है। अब यहाँ बेसन जो है ठंडा हो चुका है। सेम उसी कढ़ाई में मैं पलट दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन जूठा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब इसी कढ़ाई में डाल कर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे चला दूँगी कि बेसन अच्छे से ठंडा हो जाए। बेसन यहाँ ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। बेसन ठंडा होने का मतलब बेसन उतना गर्म रहे कि हाथ से बर्दाश्त हो जाए, यानी कि बहुत ठंडा नहीं करना है, बहुत गर्म भी ना रहे। धीरे धीरे करके इसमें सारा चीनी मैं एडजस्ट कर दूंगी। अभी आपको दिख रहा होगा कि बेसन कम चीनी ज़्यादा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसन जो है सारा चीनी ऑब्जर्व कर लेता है। और आप देख लीजिए उतना चीनी था, सारा चीनी जितना मैंने भूरा बनाया हुआ था 1 कटोरिया का, उतना पूरा इसमें एडजस्ट हो चुका है। और टेस्ट की बात कहें तो बिल्कुल ही आपको ज़्यादा चीनी इसमें खाने में नहीं लगेगा। अब जैसे मार्केट का लड्डू हम लोग खाते हैं वो बहुत मीठा होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका स्वाद जो है चीनी का कम ही लगेगा खाने में। और बहुत ही टेस्टी बन के ये लड्डू तैयार होता है। बिल्कुल हाथ से देखिए बर्दाश्त हो जा रहा है। हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद से अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ आप फ्लेवर के लिए चाहें तो जो खाने वाला परफ्यूम आता है 1-2 बूंद छिड़क दें, या फिर यहाँ इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। और देखिए मैं छोटा छोटा लड्डू बना रही हूँ, कितना आसानी से लड्डू बन रहा है, बिल्कुल क्रैक्स नहीं आ रहा है। यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने घी गलती से कम डाल दिया है या आपको लग रहा है कि चीनी और बेसन की मात्रा ज़्यादा हो गई और लड्डू बनाने में टूट रहा है लड्डू, तो यहाँ ऊपर से 2 चम्मच घी आप ऐड कर सकते हैं और आसानी से उसको मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छे से लड्डू बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत आसानी से परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ कुछ मैं बादाम के टुकड़ों को बारीक काट के रख ली थी और ऊपर से सजा दी हूँ कि देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी हेल्दी हो जाएगा। तो ये बनाना है आपको बेसन का लड्डू। देखिए कितना आसान इसका बनाना, तोड़ के दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल ही दानेदार लड्डू बन के तैयार हुआ है दोस्तों। ना टेस्ट में कोई गड़बड़ी आई है और ना ही इसके कलर में कोई गड़बड़ी आई है। परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है आज का ये बेसन का लड्डू। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।